तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 158 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा शियोनयोंग होता है वो सियोल सिटी में आ जाता है वहाँ पे वास्को को उसके $10,000 वापस करने के लिए। शियोनयोंग यहाँ आते ही अपने मन में सोच रहा होता है, शियोल एक ऐसी सिटी है जहाँ आके अगर तुम ध्यान से नहीं रहोगे तो तुम अपना सब कुछ खो सकते हो। मैं शियोल में वापस से नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे उस बंदे को उसके $10,000 वापस करने हैं। मैंने सुना है जो आजकल हिप हॉप स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और यार, यहाँ शियोल पे जितने भी यंगस्टर होते हैं, जितने भी जवान लड़के होते हैं, वो हिप हॉप टाइप के ही कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए जो हमारा शियोनयोंग होता है वो भी अपनी तरफ से पूरा अच्छे से बन के आया होता है, अच्छे से कपड़े पहन के आया होता है ताकि कोई उसको किसी से भी कम ना समझे। तो शियोनयोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने भी काफी अच्छे से कपड़े पहने हैं तो ये लोग मुझे नीची नजर से नहीं देख रहे होंगे, है ना। और हम देखते हैं अगल बगल से जो लोग जा रहे होते हैं वो अपने मन में शियोनयोंग को देख के कह रहे होते हैं, क्या ये एक गैंगस्टर है। और जरा आप भी देखो एक बार शियोनयोंग को ठीक से, ये बंदा 12th क्लास में है। इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका बच्चा 12th क्लास में होगा। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है। शायद आपकी भी 12th क्लास में कोई ऐसा बंदा रहा हो जो अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ा लगता हो। तो क्योंकि शियोनयोंग वास्को को उसके पैसे वापस करने आया होता है, इसलिए अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, उस बंदे ने कहा था कि वो जे हाई स्कूल में है। लोग कह रहे हैं कि जे हाई स्कूल यहीं आसपास ही कहीं है। ये शहर बिल्कुल मेरे ही शहर की तरह है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो बंदा सच में $10,000 लेके आ जाएगा मेरे पास। उस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि कपड़े $10,000 के नहीं आते हैं। जिस बैग में उस बंदे ने मुझे पैसे दिए थे उस बैग में खून लगा हुआ था। क्या उसने वो पैसे कमाने के लिए किसी को जान से मारा होगा? खैर जो भी हो, मैं उस बंदे के पैसे वापस कर दूंगा और उस बंदे से माफी मांगूंगा। अगर मैं उसको ईमानदारी से सब कुछ सच सच बता दूंगा तो वो मुझे जान से नहीं मारेगा। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं एक ब्रैकडेक नाम का बंदा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स बांट रहा होता है। लेकिन कोई भी इंसान जो ब्रैकडेक होता है उसके पैम्पलेट्स नहीं ले रहा होता है, क्योंकि जो ब्रैकडेक होता है वो इस कंट्री का नहीं होता और उसको देख के ये साफ पता चल रहा होता है। इसलिए जो इस कंट्री के लोग होते हैं, इस सिटी के लोग होते हैं, वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं और उसके पैम्पलेट्स भी नहीं ले रहे होते हैं। तो क्योंकि कोई भी ब्रैकडेक के पैम्पलेट्स नहीं ले रहा होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो ब्रैकडेक का बॉस होता है वो कहता है, अबे तू वहाँ पे इस तरह खड़ा क्यों है? उन्हें जल्दी जल्दी बांट, लोगों से बड़े ही प्यार से बात कर। क्या तेरे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? क्या तुझे ये बात नहीं पता कि कोरिया एक बहुत ही ज्यादा शांत कंट्री है? लेकिन यार, जो ब्रैकडेक होता है वो तो पहले से ही सबसे बहुत ही प्यार से कह रहा होता है। इसके बाद ब्रैकडेक अपने मालिक से कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। प्लीज जितने भी मेरे पैसे बनते हैं मुझे वो अभी दे दीजिए। तो यार, क्योंकि ब्रैकडेक दूसरी कंट्री का होता है इसलिए उसको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। कोई भी उसके पैम्पलेट्स नहीं ले रहा होता है और ऊपर से उसका बॉस भी उससे बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है। और ये चीज हमारा शियोनयोंग देख लेता है और जो शियोनयोंग होता है वो इस ब्रैकडेक के बॉस के सामने आ जाता है। इसके बाद शियोनयोंग इस बंदे को कहता है, हे मिस्टर, अपनी एज के हिसाब से बात करो। तुम्हें रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करता जो किसी को उसके इलाके से जज करता है कि वो कहाँ पे रहता है। और ये जो बंदा होता है शियोनयोंग को देख के अपने मन में सोचता है, क्या ये एक गैंगस्टर है? और जो ब्रैकडेक का बॉस होता है शियोनयोंग से डरते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। और ये बंदा ब्रैकडेक को उसके पैसे भी दे देता है। इसके बाद जो ब्रैकडेक होता है वो शियोनयोंग के सामने अपना सर झुकाता है और हमारे शियोनयोंग को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था वो इंसान मुझे मेरे पैसे ही नहीं देगा। इसके बाद जो शियोनयोंग होता है ब्रैकडेक को कहता है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है? तुम ऐसे ही किसी भी इंसान की क्यों सुनते हो? एक मर्द बनो तुम। इसके बाद ब्रैकडेक कहता है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और मेरी फैमिली थाईलैंड में रहती है। मुझे अपनी फैमिली को थाईलैंड में पैसे भेजने होते हैं। वो मेरे पैसों का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए आत्मसम्मान जरूरी नहीं है। तुम ब्रैकडेक के दोस्त हो, मैं तुम्हें अपना बहुत ही जरूरी मोंगोल देता हूँ। और यार, जो चीज ब्रैकडेक ने शियोनयोंग को दी होती है ना, दिखने में तो काफी ज्यादा अजीब सी लग रही होती है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे ये चीज ब्रैकडेक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी जो ब्रैकडेक होता है बहुत ही सम्मान के साथ शियोनयोंग को ये देता है। और जो हमारा शियोनयोंग होता है वो कहता है, अरे नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। और तुम मेरे आगे ऐसे झुक क्यों रहे हो? इसके बाद ब्रैकडेक कहता है, तुमने ब्रैकडेक की जिंदगी बचाई है, प्लीज इसको ले लो। तो आखिरकार जो हमारा शियोनयोंग होता है वो इस चीज को ले ही लेता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे वास्को का एक जूनियर आता है और ये वही बंदा होता है जो वास्को से हमेशा टशन लेता रहता है, वास्को से हमेशा पंगे लेता रहता है। तो ये बंदा जो होता है हमारे श्योनियोंग को कहता है, हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। और जो हमारा श्योनियोंग होता है इसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही है, ये तो वास्को का जूनियर है। हे तुम तो वही हो ना जिसको मैंने नॉट ए वर्ल्ड में देखा था, लेकिन आखिर ये बंदा अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो वास्को का जूनियर होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो श्योनियोंग है ये ब्रैकडैक को परेशान कर रहा है, क्योंकि ब्रैकडैक श्योनियोंग के सामने झुका हुआ होता है। इसके बाद वास्को का जूनियर कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो इंसान यहाँ पे बाहर से काम करने आया है उसके साथ तुम सच में एक नीच से भी नीच इंसान हो। और जो श्योनियोंग होता है अपने मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं तो बस इस बंदे की हेल्प कर रहा था और इसने कहा कि ये बंदा यहाँ पे बाहर से काम करने आया है, ये बात तो शायद इसको और ज्यादा बुरी लग सकती है। खैर जो भी हो, मैं इस बंदे से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये वास्को का जूनियर है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा बिल्डिंग के ऊपर ईंटें लगा रहा होता है और उसके हाथ से एक ईंट छूट जाती है और वो हमारे वास्को के जूनियर के सर पे लगने वाली होती है और ये चीज हमारा श्योनियोंग देख लेता है। तो इसलिए श्योनियोंग जो होता है बहुत ही तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ता है और इसको धक्का देके बचा लेता है। लेकिन यार इस बंदे का श्योनियोंग का धक्का भी बहुत ही ज्यादा तेज होता है। खैर लेकिन सर खुलने से तो बच ही जाता है वास्को के जूनियर का। और वास्को के जूनियर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगर ये बंदा अभी ऐसा नहीं करता तो इसका सर फूट जाता। अभी वास्को के जूनियर को ऐसा लगता है जैसे इस बंदे ने श्योनियोंग ने इसके ऊपर अटैक करा है। वास्को का जूनियर कहता है, आखिर ये क्या था, क्या एक अचानक से किया गया हमला। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हे वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे फाइट हो रही है, वो देखो वहाँ पे एक गैंगस्टर एक इंसान को मार रहा है। और हम देखते हैं जो श्योनियोंग होता है उसने वो ईंट भी पकड़ ली होती है जो हमारे वास्को के जूनियर को लगने वाली होती है। इसके बाद श्योनियोंग इस ईंट को पकड़ के कहता है, वो ये सब कुछ मैंने इस ईंट की वजह से करा है। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे उसके हाथ में ईंट है, उसके हाथ में हथियार है, कोई जल्दी से पुलिस को कॉल करो। मतलब सबके सब श्योनियोंग का चेहरा देख के उसको गलत जज कर रहे होते हैं, उसको गलत तरीके से देख रहे होते हैं लोग। और जो श्योनियोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो, ये सच में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ उस बंदे के पैसे देने के लिए आया था। इसके बाद वास्को का जूनियर ब्रैकडैक को कहता है, हे जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें इस देश से निकाल देंगे। इसके बाद ब्रैकडैक कहता है, अरे नहीं मेरी बात तो सुनो। लेकिन वास्को का जूनियर कहता है, मुझे सब समझ आ गया है, तुम जल्दी से जाओ। इसके बाद हमारा श्योनियोंग वास्को के जूनियर को कहता है, नहीं जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं तो यहाँ पे वास्को के लिए आया हूँ। वास्को का जूनियर कहता है, क्या वास्को के लिए। इसके बाद श्योनियोंग कहता है, हाँ मैंने जो वास्को से लिया था मैं उसको वो वापस करने आया हूँ। वास्को का जूनियर कहता है कि क्या वास्को ने जो तुम्हें दिया था तुम उसको वो चीज वापस करने आए हो, वास्को ने तुम्हें मारा था तो तुम भी उसको मारने के लिए आए हो यहाँ पे। ये साला वास्को को चैलेंज कर रहा है। वास्को का जूनियर कहता है, हो सकता है कि वास्को बेवकूफ है लेकिन वो मेरा लीडर है। और जो वास्को का जूनियर होता है वो बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है श्योनियोंग से लड़ने के लिए। और जो श्योनियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या, क्यों, आखिर क्यों, ये ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वास्को का जूनियर कहता है, तुम यहाँ पे वास्को को मारने के लिए अकेले आए हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं लगते। और जो तुमने ये नए कपड़े पहने हैं, क्या ये तुम्हें तुम्हारे नए बॉस ने दिए हैं। मतलब कि हर किसी को श्योनियोंग को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि श्योनियोंग एक गैंगस्टर है। और यार सच में लोग ना लोगों को देख के ही जज कर लेते हैं। मतलब कोई भी किसी के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं करता, बस उसको देख के ही जज कर लेते हैं रियल जिंदगी में भी। श्योनियोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस बंदे को नहीं पता कि वास्को ने मुझे पैसे दिए थे, कि क्या इसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे वास्को से बदला लेने आया हूँ क्योंकि उसने मेरा मुंह सुझाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे वास्को की गैंग के और भी बंदे आ जाते हैं और वो इसको कहते हैं जो वास्को का जूनियर होता है, हे आखिर क्या बात है, क्या तुम यहाँ पे किसी से फाइट कर रहे हो। इसके बाद वास्को का जूनियर कहता है, हे गाइस ये बंदा यहाँ पे वास्को से फाइट करने के लिए आ रखा है। ये बंदे कहते हैं, क्या हमारे सीनियर वास्को भाई से फाइट करने के लिए आ रखा है। और आपको तो पता ही होगा जो वास्को के जूनियर होते हैं वो भी बर्न नकल में होते हैं। और अभी श्योनियोंग अपने मन में कह रहा होता है, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी से खत्म करना होगा। लेकिन अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि जो मेरे कपड़े थे
वो सिर्फ $427 के थे और मैंने वास्को से $10,000 लिए हैं, तो इनको पता चल जाएगा कि मैंने वास्को के साथ धोखा करा है। अगर इन लोगों को ये बात पता चल गई तो हो सकता है कि ये लोग मुझे जान से मार दें। तो इसलिए जो हमारा शियोन्योंग होता है वो एक पागल सांड की तरह यहाँ से भाग जाता है, और जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं वो कहते हैं, हे वो यहाँ से जा रहा है, जल्दी से उसको पकड़ो। और जो ब्रैगडैग होता है वो अपने मन में ये सब देख के सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा शियोन्योंग होता है वो भाग के एक पार्किंग एरिया में छुप जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर वो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ वास्को के पैसे वापस करने के लिए आया था, आखिर मैं यहाँ पे पार्किंग लॉट में क्यों छुपा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से उस बंदे को ढूंढना होगा, मैं उस बंदे को जल्दी से उसके पैसे वापस करूंगा और इस नर्क से बाहर निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन क्या मुझे उन $10,000 में थोड़े से अपने पैसे भी मिलाने चाहिए, अगर मैंने ऐसा करा तो हो सकता है कि वो लोग मुझे थोड़ा कम मारेंगे। लेकिन अचानक से शियोन्योंग को एहसास होता है कि उसके पास तो वो बैग है ही नहीं जिसमें वास्को के पैसे रखे होते हैं। शियोन्योंग सारी जगह ढूंढता है लेकिन उसको वो पैसे नहीं मिलते, वो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और नंगा हो जाता है, लेकिन उसके मतलब कहीं भी कपड़ों के अंदर भी नहीं रखे होते वो पैसे। शियोन्योंग अपने मन में कहता है, वो पैसे वो पैसे यहाँ पे नहीं है। और यार इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।